भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने के लिए जो चित्रकूट गए हैं, चित्रकूट में सभा हुई। अंतिम निर्णय ये हुआ कि हे भरत, तू 14 वर्ष तक राज्य को संभाल ले, उसके बाद मैं आकर के उसे संभाल लूंगा। ठीक है। तो भरत जी ने कहा कि ऐसा कुछ आधार दे दो, चिन्ह दे दो, जिसके सहारे से मेरे 14 वर्ष कट जाएं। तब भगवान ने अपनी चरण खड़ाऊं भरत जी को प्रदान करी और चरण खड़ाऊं भरत जी ने बगल में नहीं रखी, रथ पे नहीं रखी, शीश पे रखी। भरत जी का जो नाता है वो भैया भैया का तो है ही, लेकिन भक्त और भगवान का भी नाता है। मोहि तोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। शीश पर रख ली वो खड़ाऊं, और जब चलने लगे हैं ना, तो इतने वियोग हुए हैं चित्रकूट में। जनकपुर के भी लोग आए थे, सीता जी से उसके माता पिता मिले, राम जी से इनकी माताएं मिली, माँ से बेटी मिली, बाप मिला, और अब सब बिछड़ने लगे। भैया भैया, बाप बेटा, बाप बेटी, माँ बेटी, माँ बेटा, अनेकों रिश्ते हो गए। राम जी की माँ तो बार बार आगे बढ़ती है, लौट करके राम जी को गले से लिपट जाती है, लेकिन केकई क्या करे। अब गलती तो हो ही गई, लेकिन यदि वो राम जी से लिपटती है अपने प्रायश्चित के लिए, तो लोग और ज्यादा ढोंगी कहेंगे, और उसकी स्वयं की भी हिम्मत नहीं होती। भरत जी महाराज ने अपनी आंखों में आंसू लिए, और शीश पर भगवान के खड़ाऊ रखे हैं। शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, शीश पे खड़ाऊं और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश खड़ाऊं
चला ऐसे, राम सिया जी संग में हो जैसे, चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी, हाँ इनके राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ा हूँ और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है, हाँ राम बिन कठिन है। तो घड़ी बिताने राम भक्त ले चला राम की निशानी। खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे। राम सिया जी संग में हो जैसे, राम सिया जी संग में हो जैसे। चरणों में रहेगी चरणों में रहेगी इनके राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे
चला रे, ले 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 चला रे। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, अखियों में पानी, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान। शीश पे खड़ा हूँ और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, ले चला रे, ले चला रे, ले चला रे, राम की निशानी, अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, अखियन में पानी, हाँ अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल पल दिन दिन बीते ऐसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है राम बिन कठिन है 2 घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भरत जी महाराज खड़ाऊओं को गद्दी पे रख देते हैं, नंदीग्राम में अपनी कुटिया बना करके तपस्वी का जीवन जीते हैं और चित्रकूट पे भगवान 12 वर्ष के करीब रहे। जयंत ने खटपट करी तो वहां से भी आगे पंचवटी पर पहुंचे हैं। अत्रि अनसुईया से मिलते हुए, सुतीक्षण से मिलते हुए शूर्पणखा ने आकर के पंचवटी पे भंगा डाला उनके सुख और शांति में।
नाक कटवा करके चली गई, खरदूषण को मरवाती हुई रावण को भड़काया। रावण मारीच लेकर के आया और सीता जी का हरण कर ले गया। राम जी खोजते खोजते जटायु से मुलाकात करते हैं और अपने हाथों से उनकी क्रिया करते हैं। उसके बाद में शबरी के पास पहुंचे हैं। प्रभु नवदा भक्ति का उपदेश सुनाया और नवदा भक्ति का उपदेश सुना करके लास्ट में कहा कि शबरी, ये जो 9 है ना, इन 9 में से एक भी जिसके पास होती है, नवमः जिनके एक होई, नवमः जिनके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तेरे अंदर तो सब प्रकार की भक्तियां हैं शबरी, जबकि मेरा तो वही अतिशय प्यारा हो जाता है जिसके अंदर एक भी भक्ति होती है। शबरी पर कृपा करके भगवान हनुमान जी से भेंट करके सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव का जो कष्ट था बाली, उसका संहार किया है प्रभु ने। उसके बाद में इन वानरों की टोली सीता जी की खोज के लिए गई है। जंगलों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, झरनों में यह टोली, जिसमें अंगद हैं, हनुमान हैं, जामवंत हैं, एक जगह ऐसी आई कि जहां लग रहा था कि वो मरना पड़ेगा भूख प्यास से। हनुमान जी ने एक पर्वत पर चढ़कर के गुफा देखी जिसमें पानी था, स्वयं प्रभा की गुफा। हनुमान जी ने कहा कि इस गुफा में पानी है, भाई चलो। अंगद बोले कि गुफा में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे बाप दादन में गुफा के पीछे ही लड़ाई भई और बंगा पड़ो। ये गुफा हमारे खानदान के लिए शुभ नहीं है, हम नहीं जाएंगे। और जो काम करना नहीं होता उसके लिए आदमी 50 बहाने करता है। आपस में चर्चा चल रही। एक बोले हो कि हम जब मैं अंदर जाए हूं जान जोखम में डार के, तो जिका पक्की पतो है कि जामे पानी है। तब तक हनुमान जी ने कहा, देखो जब पानी वाले पंछी है ना, लगातार अंदर जा रहे हैं, सब अंदर चलते जा रहे हैं। सबने देखा कि अंदर तो जा रहे हैं। तब तक एक होशियार सो चालाक सो बोलो, सुनो भैया हम बिल्कुल अंदर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम बहुत देर से देख रहे हैं जब अंदर पंछी जा रहे हैं, अभी तक कोई लौटो ना, हम नहीं जाएंगे। हमारे तो पीछे फैमिली है, बालक हैं, बच्चे हैं, घर परिवार है, हम ऐसी जगह नहीं जाएंगे। अच्छा,
फिर किसी ने कहा कि भाई ऐसो आदमी जाओ जाके आगे पीछे कोई होए नहीं। तब सब लोग हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि जिनकी कोई आगे पीछे है। मतलब जाके आगे पीछे कोई नहीं है, बाकी तो कोई कदर ही नहीं है। वो मरे तो मर जा, और जाके आगे पीछे बाकी बड़ी कदर है। गांवन में तो जो रड़ुआ आदमी होता है बाको नाम ही रख देते हैं मैसी ट्रैक्टर का नाम रख देते लोग। तो लोग जो है उनको नाम रख देते मैसी ट्रैक्टर। तो जो आगे पीछे नहीं है, अब हनुमान जी के लोग तरफ देखने लगे कि जिनके आगे पीछे नहीं है, जिन्हें मरे तो मर जानते। हनुमान जी ने कहा ठीक है भैया कि हम आगे चलेंगे, पर पीछे से तो आ जाओगे, पीछे से तो आ जाओ। हाँ पीछे से आ जाओ। सब अंदर गए, स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ और स्वयं प्रभा ने रास्ता भी बताया, मदद भी की। बोले आप आंख बंद करो, मैं अपने आप पहुंचा दूंगी। और समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां संपाति से भेंट हुई, उसने आगे का रास्ता बताया कि भाई अशोक वाटिका में सीता जी हैं, मेरी दृष्टि बड़ी लंबी है, मैं आपको बता रहा हूं, पर मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब मां को जाए तो फिर सब लोग बात बनाने लगे कि भाई हम तो चले जाते। जामवंत जी बोले हम तो हाल चले जाते, पर क्या करें, अब हमारे तो घोटू न दर्द होने लगो, अब हम पे तो उठो बैठो कम जाते है। हाँ? अब हमारे बस की बात ना रही। जब जवानी आती तब तो हम यूं कर देते, त्यों कर देते। बड़े बूढ़े ने कि यही बात रहते, चाहे बने पे मुंह सटी नहीं मरी हो हैं, पर बनियों कहता है कि भाई जब हम उम्र पे अतनाए तब हमने बड़े बड़े शेर पछाड़े। जामवंत ने वही बात कही। अंगद से बात आई। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन कछु संशय मोय फिरती बारा, लौटते समय को मोय भरोसा नहीं है। तब जामवंत जी ने कही भाई जो जा सकता है वो तो चुपचाप बैठे हुए और सब बकवास कर रहे हैं बात फालतू में। जो जा सकता है और लौट के आ सकता है वो तो बोल ही ना रहो। सब लोग बोले कहाँ है? बोले उतर देखो, सो हनुमान जी बैठे उधर चुपचाप नीचे नारे नारे। क्योंकि जो बहुत कर सकते हैं वो ज्यादा बनते नहीं है। तब हनुमान जी ने उन्हें कहा, जामवंत जी ने कहा, ए हनुमान, हे राम काज लगे तब अवतारा, राम
समुद्र के विघ्नों को पार करते हुए मैनाक सुरसा सिंह का सीधे लंका के दरवाजे पर ठोकर लगाई। वहां की जो मैन सुरक्षा गार्ड थी लंकिनी, उसने रोका, बोले ए चोर कहां जा रहा है? हनुमान जी ने कहा कि हमन तो आज तक काऊ को तिनका ना चुरायो और जे हम ते चोर कह रही है। भाई और जाके लंका में सबसे बड़ो चोर बैठे हो है, बातें जाने आज तक वो चोर कही नहीं। इसका मतलब जाकी बुद्धि है गई है खराब, उल्टी। इसकी उल्टी बुद्धि हो गई है, इसे सही करना पड़ेगा। एक मुक्का मारा हनुमान जी ने जीत के, गिर पड़ी, रुधिर निकल पड़ा और एक ही मुक्का में इलाज हो गया। और ऐसा इलाज हुआ कि 1 मिनट बाद ही खड़ी भई ने को होश आयो तो हाथ जोड़ के खड़ी है गई कि हे रामदूत, हे भगवान के अनन्य दास, क्षमा करें, पहचानने में हमसे गलती हो गई, पहचानने में हम करें क्या? क्षमा करिए हमको। और आप आराम से अंदर जाइए। हृदय राखे कौशलपुर राजा, प्रवेश नगर की जय सब काजा। आप प्रवेश करके सारे काम करिए और मैं कोई नहीं रोकूंगी आपको। हनुमान जी अंदर गए, विभीषण से मुलाकात करी और विभीषण ने रास्ता बताया। पुष्प वाटिका में पहुंचे हैं, वहां सीता जी से मुलाकात करी और सीता जी ने जब स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम राम के दूत हो, फिर हनुमान जी ने कहा कि माँ भूख लग रही है। तो बोले भैया मुंह पे तो खाए हुए खुद कोई ना हो, तो मैं तो क्या खवाऊं? बोले नहीं, आप खवाओ मत, आप तो केवल आज्ञा दे दो। यहाँ सामान की तो कोई कमी है ही नहीं, चारों तरफ देखो बगीचा में फल लदे हैं, बस आपकी तो आज्ञा की जरूरत है। बोले बगीचा में तेन हाथ लगायो बेटा तो समझ ले न हाथ रहेगो न हाथ बारो रहेगो। यहाँ के राक्षस बड़े खतरनाक है। बोले तेन कर भय माता मोह नहीं, उनका मुझे कोई भय नहीं है। बोले तू नेक सौ जे बहुत बड़े हैं। बोले नहीं मैया मैं जिनते बड़ा हूं, जे का बड़े हैं, मैं तो जिनते बहुत बड़ा हूं। अच्छा दिखाइए तू कैसे बड़ा है। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। तब सीता जी को भरोसा होगा कि अब आराम से खाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई रुकवैया नहीं है। फिर उन्होंने वहां बाग में तहलका मचाया। अशोक वाटिका में रक्षक लोग आए और रक्षकों ने कोशिश की तो
एक दौड़ो दौड़ो आ रहो तो हनुमान जी ने पहले ही पकड़ के माँ में बहुत धीमे थे, बहुत धीमे, ज्यादा धीमे, बिल्कुल नेक टच ही करो तामे तो फिर वो बेहोश रहेगो और डरियो को डरियो रहेगो, फिर उठ्यो ही नहीं। बाकी पीछे जो भीड़ आ रही ना, वह भीड़ के ब्रेक लग गए और ऐसे ब्रेक लगे कि अब भीड़ आगे ही नहीं आवे। अरे हनुमान जी ने कहीं रुक कैसे गए, आगे आओ। वे तो रुक गए पर बिनते और पीछे आ रहे। बिन कहीं काहे रुक गए, चलो। तब तक वे बोले कि चलो चलो मत करो, देखो एक चलेगो वो भी उठो ना, और तुम ऐसा ही होना है तो जाओ, हमें ना जानो, तुम जाओ। हनुमान जी ने छलांग ला के स्वयं भी पकड़ ले और बिना नेक नेक छोट दे दवाए के और विनते कही कि अब कीर्तन करो भगवान को, समझे, कीर्तन करो। लंका में भगवान के दूत ने भगवान का कीर्तन करा दिया। लंका में मेघनाथ अक्षय कुमार आया, उसे मारा। मेघनाथ बंदी बना के लेके चला, रावण से मुलाकात भई। रावण ने कही कि जा मारो, खत्म कर दो। विभीषण ने आगे बताई कि नीत विरोधन मारिय दूता। तो बोले अंग भंग करो, जाके पूंछ में कपड़ा बांधो, बापे तेल और घी डालो और वहां में आग लगाओ। हनुमान जी ने कही ले, सरस्वती ने जय की उल्टी बुद्धि फेर दी। अपने घर में आग लगाए हुए के ले जो खुद अपनी माचिस का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे की पूंछ में जो आग लगाने की कोशिश करते हैं ना, बाकी पूंछ तो पता ना जले कि न जले, पर खुद की लंका जल जाया करती है। भैया जैसे ही पूंछ में घी और तेल और कपड़ा लपेटना शुरू किया और पूंछ ने बढ़ना प्रारंभ किया, लंका की जगह मानो कि यहाँ पे ऐसा काम हो तो पूंछ ने बड़े वो चालू करो। जरौली में परिक्रमा लगी ना हमारी कलश यात्रा की, बिन सौरोड़ों पे पूंछ घूम गई और लपेट रहे। फिर वो चली राजा के ताल की तरफ, हैं, फिर हिरण गांव आ गई और चारों तरफ घूम गई, लेकिन कपड़ा तेल पूजो नहीं, पार परी नहीं। फिर वहां में आग लगाई गई। भगवान ने हनुमान जी ने उछल करके पूंछ से ही पूरी लंका में आग लगा दी, एक घर को छोड़ करके। विभीषण का घर, क्योंकि वो भगवान का दास था। विभीषण के घर को छोड़ करके आग पूरी लंका में दौड़ गई, हाहाकार मचा। हनुमान जी सीता जी से मुलाकात करके वापस आए हैं राम जी के पास, और राम जी को सूचना सुनाई है कि ऐसे ऐसे वहां सीता जी हैं। समुद्र से प्रार्थना करी है पुल के लिए, फिर नहीं माना, तब भय दिखाया, फिर पुल बना, भगवान इस पार आए हैं और वहां शंकर भगवान की स्थापना करी है। इधर से फिर अंगद को भेजा है और अंगद ने अपना पांव जमा करके बता दिया
कि रावण, तेरी पूरी सेना में केवल मेरे एक पांव को उठाने वाला कोई योद्धा नहीं है। राम को हराना तो बहुत बड़ी बात है। जब काऊ पे पांव नहीं उठो तो स्वयं रावण खड़ो भयो और वो पांव को उठाने के लिए जैसे ही अंगद के पावन में झुक्यो, अंगद ने अपना पांव हटा लो। अरे बोले पांव क्यों हटा लिया? अंगद ने कहा कि भाई मैं पावन में झुकवे ते कल्याण नहीं होगा, झुकनो है तो तू भगवान के पांव में झुक। अंगद जी लौट करके आए हैं, फिर युद्ध छिड़ा है। दे दमादम दे दमादम दे दमादम दे दमादम। अंगद जी ने भगवान ने जब युद्ध छिड़ा तो पहले हनुमान और लखन को युद्ध की आगे की वो सौंपी प्रक्रिया। पहले मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, लेकिन मेघनाथ को बचाने के लिए रावण ने पहले कुंभकर्ण को जगाया, फिर पहले बेचारा कुंभकर्ण मारा गया। लेकिन कुंभकर्ण का कोई दोष नहीं था। पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। मार्यो गयो निर्दोष विचारो। निर्दोष तो केवल बेचारा कुंभकर्ण ही नहीं मारा गया, न जाने कितने निर्दोष मारे गए हैं रामायण में भी और महाभारत में भी। बेगुनाहों की जान गई, मासूमों की जान गई, भक्तों की जान गई। मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं माताओं से। मैया, अपने जो गार्जियंस होते हैं ना, अपने रखवाले, बाप है, भैया है, पति है, अपने रखवाले, यदि आप उनको सुरक्षित चाहती हो, उसका जीवन चाहती हो, उनकी सेफ्टी चाहती हो, तो आपको उनके अनुसार ही चलना चाहिए। महाभारत और रामायण हम दोनों को उठा के देखें तो युद्ध नारियों ने कराए, और नारियों के खुद के खरोंच नहीं आई, और आदमियों के खून बह गए, लाश बह गई और नदियां बह गई। वे जो करवा चौथ का व्रत रखती हो ना आप,
व करवा चौथ के व्रत रखो या न रखो, लेकिन उनके थोड़े से संरक्षण में चलो, उनके निर्देशन में चलो, उनके विरुद्ध कोई ऐसा कदम नहीं हो जो उनके जीवन के लिए, उनके सुख और शांति के लिए हानिकारक हो। आदमी कहता है शादी में जाना है, आदमी 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, नारी आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगाएगी, फिर सोना चांदी पहनेगी, जबकि वो मना करता है कि घर में धर ले, कोई काम आ जरूरत के लिए, सादा चलो ना, क्योंकि जितना दिखावा होगा दुश्मन उतने ही ज्यादा होंगे। आज भाई है ना, अपनी बहन को अपनी साथ बिठा करके नहीं ले जाता है, कारण उनके रहन सहन ऐसे हो जाते हैं कि कोई गलत दृष्टि से देखे तो फिर भाई को गुस्सा आता है और फिर न जाने कैसे कैसे लोगों से लड़ाई हो जाए, तो दुश्मनी भाई को बनी ना, उसको तो खरोंच नहीं आई ना। मेरा माताओं से कहना है, यदि आप अपने पतियों के लिए, भैयाओं के लिए व्रत रखती हो, बाप के लिए व्रत रखती हो, उससे अच्छा है कि आप उनके अनुसार चलना सीख जाओ। सबसे बड़ा करवा चौथ यही होगा मेरी समझ में। तो द्रौपदी न होती या होती और युधिष्ठिर की बात मान लेती तो पितामह भीष्म जैसे निर्दोष मारे न जाते हैं। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा को इतने बड़े युद्ध का कलंक न लगता, उसमें हजारों विधवाएं न होती। अपनी एक चिढ़ को, एक ईर्ष्या को पूरा करने के लिए द्रौपदी ने पांडवों को और कौरवों को भड़का दिया। सीता यद्यपि जगत जननी है, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन राम जी ने मना किया था कि जंगल में मेरे साथ मत चलो, क्योंकि वहां जंगल में मैं अपनी रक्षा करूंगा कि तुम्हारी रक्षा करूंगा। आदमी अकेला होए तो रात बिरात कहूं रहे, कहूं सोए, कछु करे। नारी को लेकर के दुश्मनों को निमंत्रण देना है, राक्षसों को निमंत्रण देना होता है। सीता जी मानी नहीं। सीता जी मानी नहीं। राम जी ने कहा था कि माँ बाप की सेवा में रहो, मैं अपना वनवास काट करके वापस आ जाऊंगा। वनवास मुझे है, तुम्हें नहीं है। लेकिन अपनी पति भक्ति दिखा करके जिय बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। चलो कोई बात नहीं, चली भी गई तो कम से कम दूसरी बात तो मान लेती। पंचवटी पे जब सोने का हिरण आया तो भगवान ने एक बार समझाया कि सोने के कई मृग नहीं होते। नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो। आदमी मना करता है कि तो पे पैसा है तो कहू बकरा जरूरत के लिए धरे रहने। बोले नहीं, मैं तो हार बनवाऊंगी, मुझे तो सोनो चाहिए। अरे भाई, अभी जाकर घर में ने तंगी चल रही है, फलाने के इतने कर्जा धरे है, तूने कह लो कि आते काम निकाल। नहीं नहीं, मुझे तो अपने भैया के छोरा की शादी में जानी है, 5000 की साड़ी तो मुझे चाहिए। ये जिद है ना। यदि आदमियों के अनुसार ये चलना सीख जाए तो शायद जिंदगी में पुरुष तो कभी लड़ना चाहता ही नहीं है। पुरुष कभी लड़ना, वो तो बचता रहता है।
एक आध हजार बार नारी ये कहती है कि तुम बोलते ही नहीं हो, बताओ वो फलाना छाती पे चढ़ा जा रहा है, तुम बोलते ही नहीं। वो बेचारा कह रहा हूं मैं खोपड़िया खराब मत करे, वो चैन ते जीलन दे तू जीले हैं। लेकिन जब तक बा को खून खच्चर नहीं होगा तब तक बा चैन की सांस है। और कभी कभी तो सीता जी ने लक्ष्मण को ऐसा शब्द बोला कि लक्ष्मण तिल मिला गया। मरम बचन सीता जब बोला। अब मरम वचन का अर्थ जानते हो? ऐसा शब्द बोलो कि लक्ष्मण जी हिल गए। कभी कभी माताएं, ये बाजमाने की बात ना, आज भी घर घर में ये सब बातें हो रही हैं। आदमी को भड़काया जाता है, भड़काते भड़काते न सुने तो फिर ऐसी ऐसी तीखी बातें बोल दी जाती हैं कि तुम्हें तो मुझे लग रही है पे बाप ही पैदा ना हो, हैं? तुम पे बातों को ये सुनना है ना, हैं? तुम जैसा तो मैंने कायरे ही नहीं देखा। और पता है जब ये खुद कभी लड़ेंगी ना बातों बातों में, तो बस एक ही बात कहेंगे, आ जाने लल्लू के पापा। मतलब भाई के ऊपर तो चल रही है ना कि मरेगो तो फिर तुम काय को करवा चौथ का व्रत करती हो। जो लल्लू के पापा मरवावे के लिए तुम सीधे सीधे चैलेंज कर रही हो। चूंकि जब लड़ाई होगी तो दोनों में तो एक नहीं मरेगा, दो मरेंगे। एक नहीं मरेगा क्योंकि जो मरेगा वो तो मरेगा ही, लेकिन मारवे बारों का फिर कुछ सकून तो ही रह लेगा। वो फिर जेल में मरेगा, वो कानून में मरेगा। उनको दोनों ही मरने, एक नहीं। तो मेरी प्रार्थना है, तुम्हारा सबसे बड़ा करवा चौथ बहन है, पत्नी है, जो भी रिलेशन आपके, यदि वो अपने पुरुषों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहती हैं। सीता जी ने एक तीसरी गलती फिर करी। क्या? सोने का हिरण होता नहीं है, जबरदस्ती मंगवाया। सोने का मृग तो चमड़ी के ही होते हैं ना, कभी नहीं होता। उसे मंगवाया, लेकिन कोई बात नहीं, मंगवा लिया। एक तीसरी गलती और करी। क्या? कि लक्ष्मण जी यूं कह के गए कि दुनिया अलट से पलट है जाए, प्रजा रेखा है, बोलो पार मत करना है? आदमी हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं घर वाले के भगवान चल तू जा अपनी जिदे पूरी कर ले, जा जिदे पूरी कर ले, जाऊ जिदे पूरी कर ले, पर कम से कम जावात को ध्यान रखियो और नहीं तो मटिया मेट है जाओ। आदमी कहता है। यदि उस आखिरी बात को भी नारी मान जाए तो शायद पुरुषों का संहार न हो, इंसानों का संहार न हो। मेरी माताओं से प्रार्थना है, बहुत सी माताएं बहनें हैं अपने भैया को राखी बांधती हैं। भैया द्योज पे क्या करती हैं? तिलक करती हैं, द्योज खिलाती हैं। लंबी उम्र की कामना करती हो तो बिन की थोड़ी सी बात मान लो, बिन में तो लंबे जी लेंगे हैं? और नहीं तो वो भैया द्योज का टीका है ना, टीका तो बकरा के भी होता है। जब बकरा बलि चढ़ाया जाता है ना, तब बा को टीका करो जाता है और बाकी फूलन की माला डाली जाती है और बलि पे चढ़ा दो जाता है। कहीं वो टीका न बन जाए तुम्हारा टीका। बकरे को बड़ा सजाया जाता है,
ऐसा टीका से क्या मतलब हुआ? यदि तुम्हें अपना भैया अच्छा लगता है, अपना पति अच्छा लगता है, अपना बाप, अपना परिवार अच्छा लगता है, माँ बाप कह कह के थक जाते हैं कि बेटा अच्छे कपड़े पहनो, तुमको हमें साथ में बिठा करके बाजार ले जाते हुए हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम तुम्हें ले जाएं। अच्छे से रहो, अच्छे से बोलो, दुनिया के ईर्ष्या द्वेष और इनमें मत पड़ो। बाप, माँ, भैया, गुरु कह कह के थक जाते हैं, और जब बात का उल्लंघन होता है तो फिर वो नारियां अपने भैयाओं को खो बैठती हैं, अपने पतियों को खो बैठती हैं, अपने बापों को खो बैठती हैं। ऐसा महाभारत में हुआ, रामायण में हुआ। और जिस नारी के कारण महाभारत जैसे युद्ध होते हैं, उनका खामियाजा उन नारियों को भुगतना ही इस लोक में भी। और क्योंकि अपने भैया तो गए हाथे, अपने बाप दादा तो मरे ही, लेकिन कछु ऐसे तो मरते हैं जिनका कोई रोल ही नहीं था, जिनका कोई लेना देना नहीं था। अपनी जिद के कारण कभी पति से अनबन हो गई और जाकर के केस कर दिया दहेज का। अब बेचारा बहु ऐसे आदमी लिखा दे जो बिल्कुल गैया है, जो बिल्कुल गैया हते हैं, जिन्होंने कभी एक कुत्ता पर भी कभी लकड़ी नहीं उठाई जिन्होंने, हैं, और उनको लिखा दिया। इसका खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। तो जितने निर्दोष हमारी खुद की वजह से मारे जाते हैं ना, उन सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है, बहुत बुरा देखना पड़ता है। मेरी माताओं से, बच्चियों से, बहनों से ये प्रार्थना है, थोड़ा सा उनके अनुसार हम चल लें, अपने जीवन को थोड़ा सा संयमित कर लें, तो जीवन न अपना भाई खोना पड़ेगा, न अपना बाप खोना पड़ेगा। और पता है सबसे ज्यादा वेदना तो फिर तुम्हें ही होनी है, क्योंकि वे तो मर गए। अब उनके वियोग में या उनके अभाव में रोना तो है? नारियां तो मरती नहीं है। महाभारत तो हुआ, कितनी विधवा हुई, नारियां तो नहीं मरी ना एक भी, लेकिन मरने से ज्यादा परेशानी उनको हुई। एक बार युधिष्ठिर जी महाराज, महाभारत का युद्ध जब पूरा हुआ और युधिष्ठिर राजा बन गए, राजा बनकर के और जब अपने राज्य में घूमने गए तो घर घर में विधवाएं और रो रो करके, छाती पीट पीट करके विलाप कर रही थी। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए कि काश मैंने ये युद्ध न किया होता तो शायद मैं इनके दुख का कारण नहीं बनता। रो करके वो भगवान के पास में आए कि भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध बना है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि इतनी विधवाएं मेरे कारण हो गई, इतनी नारियों के भाई खत्म हो गए, जिन हाथों में वो राखियां बांधती थी वो खत्म हो गए, जिनके माथे पे टीका करती थी वो खत्म हो गए, जिन बापों ने विदा किया था वो बाप चले गए, और बहुत तो माओ की कोखें सूनी हो गई, गोद सूनी हो गई। युधिष्ठिर को लगा था कि ये मेरे कारण सब कुछ हुआ, लेकिन पता है भगवान ने कहा, युधिष्ठिर बड़े भैया, आपने तो युद्ध को टालने की कितनी कोशिश की थी, आपका दोष नहीं है, आपने टालने में कोई कसर छोड़ी, आपने तो वनवास सहन किया, आप लाक्षागृह में जलाए गए वो भी सहन किया, लेकिन हां दुश्मनों को भड़काया आपकी द्रौपदी ने,
इसकी जिम्मेदार द्रौपदी है, तुम लोगों में से कोई नहीं है। तुम तो हमेशा शांति का संदेश सुनाते रहे। इसका खामियाजा तो द्रौपदी को भोगना पड़ेगा भैया। उसने अपने केसों को खोल के रखा। पहले तो लोगों को भड़काया, लोगों की मजाकें उड़ाई, लोगों की हंसी उड़ाई। अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण आया तो उसे कहा, ए सूतपुत्र, तू मेरे योग्य नहीं है, अपमान कर दिया। और फिर अपने अपमानों का बदला लेने के लिए अपने पतियों का प्रयोग किया, यूज किया। बात समझ रहे हो? उसका यूज किया है? और कहती ये रही कि तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है और तुम चुपचाप बैठे हो। लेकिन ये नहीं बोली कि तुम्हारी पत्नी ने स्वयं कितना अपमान किया है लोगों का, स्वयं कितनी हंसियां उड़ाई हैं। ये कभी नहीं बोली। क्या बोली? कि तुम्हारी पत्नी का अपमान हो रहा है, तुम कायरों की तरह मुंह छुपाए घरों में बैठे हो। ऐसे भड़काया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बड़े भैया, इसमें दोष तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। तुम जैसा धर्मात्मा तो शायद कभी कभी किसी किसी युग में पैदा होता है, लेकिन भैया बात यह है कि तुम किसी का मोहरा बन गए हो। तुम किसी का मोहरा बन गए हो, तुम किसी के लिए यूज हो गए हो। थोड़ी सी शांति तो आई युधिष्ठिर को, लेकिन मन में सुकून महसूस नहीं हो रहा था, मन में शांति नहीं हो रही थी। युधिष्ठिर जी महाराज आंसुओं से भगवान के सामने रोए कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तब भगवान ने कहा, आपको कुछ नहीं करना। जब आप स्वर्गारोहण के लिए जाओगे ना, स्वर्गारोहण के लिए, उसमें सबसे पहले ये द्रौपदी गिरेगी। सबसे पहले ये द्रौपदी गिरेगी, क्योंकि इसने अपनी जिदों को पूरा करने के लिए, अपने प्रतिशोध की आग में इतना बड़े पिता में भीष्म जैसे धर्मात्मा, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महात्मा, कृपाचार्य जैसे महात्मा हैं, और न जाने कैसे कर्ण जैसे वीरों की आहुति इस युद्ध में गई है। शूर्पणखा जब आई ना, अपनी वासना की पूर्ति के लिए राम को अपना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जब अपनी वासना की पूर्ति नहीं हुई तो अपने खास भैया को, जिसका टीका करती थी लंबी उम्र के लिए, उसी को जाकर के भड़का दिया। अपनी गलती स्वीकार नहीं की कि गलती मेरी थी, मैं गई। ये कहा कि तेरी बहन का अपमान हुआ तेरे राज्य में और तू घर में बैठा है, करस पान सोवस दिन राती, दिनों रात तू सोता रहता है पी पी करके, और तेरी बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। हाँ, कुछ भारत देश की बच्चियां बहुत अच्छी होती हैं। पहले तो वो गलत चलती नहीं है, यदि किसी गलत व्यक्ति से उनका मुलाकात भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, तो अपने बहन, अपने भाइयों को और बाप को भड़काती नहीं है। वो परिवारों को कभी नष्ट करने की बात नहीं करती। शूर्पणखा ने रावण को भड़काया। और ऐसा भड़काया कि रावण कोई पागल तो था नहीं,
बड़ा समझदार था, वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, लेकिन इस लहजे से बात करी कि उसकी खोपड़ी भी घूम गई। और ऐसी खोपड़ी घूमी को मारीच को लेकर के पहुंच गया है वहां। तो मेरे इस प्रसंग पर ये प्रार्थना कर रहा था कि नारी सीता के रूप में, नारी शूर्पणखा के रूप में, या नारी द्रौपदी के रूप में, शूर्पणखा बहन का रोल है, सीता पत्नी का रोल है। इन दोनों किरदारों में, इन दोनों किरदारों को जब निभाती हैं ना नारियां, तो इस तरह से निभाएं कि तुम्हारा राखी बांधना कभी भैया के लिए महंगा न पड़ जाए, टीका करना कभी महंगा न पड़ जाए, और पति के लिए करवा चौथ रहना कभी उसके लिए तुम्हारी वजह से कभी महंगा न पड़ जाए। वैसे तो चाणक्य नीति में ऐसा बताया है कि 3 चीजों को हमेशा पर्दे में ही रहना चाहिए, और कहो तो 4, 3 तो वहां लिखी हैं, 4 मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। मांस का टुकड़ा चौरे में पड़ा होगा तो चील कौआ बोलो टूटेंगे, उसे लोग ढक करके ही हमेशा रखते हैं। दूसरा, लक्ष्मी पैसा चौरे में डाल दो, लावारिस जिसका कोई धनी न हो, लक्ष्मी से प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, यदि वो लावारिस सी मालूम पड़ जाए तो उसके पीछे लाशें बिछ जाती हैं। समझ रहे हो? तीसरी, नारी पर्दे में ही रहनी चाहिए। ज्यादा डोलना, ज्यादा घूमना, ज्यादा शौक करना, ज्यादा शॉपिंग करना, ज्यादा बाजार जाना, ये उसके लिए नहीं, उसके माँ बाप और भाइयों के लिए एक खतरा है। वो जितनी अपने घर में सुरक्षित है, शायद उतनी कहीं सुरक्षित नहीं है। ये चीज ढकी हुई रहनी चाहिए। 3 तो ये है जो चाणक्य नीति में बताई है। चौथा, मैं भक्ति के नाते से कहता हूं, अपना भजन हमेशा गुप्त रहना चाहिए। अपना भजन गुप्त रहना चाहिए।